फिर आ गया आपका अग्नि। तो आप कहोगे अग्नि तत्व है, आप प्रकृति में तो है, हमारे यहां क्या अग्नि तत्व है जी? एनर्जी आपके सूरज में भी है। हमने अभी दीपक जलाया, जलाया कि नहीं जलाया? सबने जलाया ना दीपक, ये अग्नि है। हम घर में भी दीपक जलाते थे, घर में ग्रुप में जोत करते थे, नारियल डालते थे, हवन करते थे, हमारी संस्कृति का पार्ट था। लेकिन जैसे ये बंद हुआ, जैसे ये बंद हुआ तो अग्नि तत्व तो लेना था, तो लोगों ने क्या शुरू किया? सिगरेट पीना शुरू किया, बीड़ी पीना शुरू किया, अमल खाना शुरू किया, हुक्का पीना शुरू किया। लेना ही था तो अग्नि तत्व, तो उसके बिना तो जिंदा नहीं रह सकते ना। क्या बात, क्या बात। तो अग्नि तत्व ठीक करने के लिए क्या करना? घर में दीपक जलाना, हवन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, अगरबत्ती करना, अगर आप जोत कर सकते हो तो जोत करना। ये सब पार्ट है जी। अगर आप सूरज को सुबह सुबह देख सकते हो तो देखिए। आप देखना कि आपके अंदर जो अग्नि तत्व आएगा वो आपको बैलेंस रखेगा। तो 5 एलिमेंट जो जस्टिस गवाई साहब ने कही, मैं उन्हीं की बात आगे बढ़ा रहा हूं जी, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 5 आपके एलिमेंट्स नेचर में भी है और आपके शरीर में भी है। आपके समझ में आया? जी, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। कानून की बात कुछ कर दी, अधिकतर मैं बाद में करूंगा, अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट में आ गया। अब आप देखिए, एक एक्शन बता रहा हूं, मैं राजस्थान से आता हूं, एक एक्शन बता रहा हूं। अभी हमने एक 3-4 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मेरा गांव मेरी धरोहर करके कार्यक्रम किया। कुतुब मीनार पे हमने एक प्रोजेक्शन साइट की। वहां एक गांव की महिला है, उसने कहा हमारे गांव में हमने शुरू किया है, ये एक्शन है जी और हमें करना चाहिए। उस गांव का नाम है पिपलांत्री, राजसमंद करके एक जिला है राजस्थान में। मैंने कहा क्या शुरू किया सरपंच साहब? कि हमारे गांव में कोई लड़की जन्मेगी, कोई किसी के घर में, ब्राह्मण के घर में, राजपूत के घर में, किसी मेघवाल के घर में, किसी और समाज के घर में, सरदार जी के घर में, कहीं भी जन्मेगी लड़की तो हम 111 पेड़ लगाएंगे जन्म के दिन ही। तो क्या हम ऐसा एक्शन कर सकते हैं? चलो 111 मत लगाओ, लेकिन जन्म लड़की के हो या लड़के की, जन्म होते ही 1 पेड़ लगाओगे क्या? यस और नो तो बोलिए भाई। करोगे क्या? तो ये प्लेज देने की जरूरत है। सतनाम सिंह जी ने इसीलिए मुझे कहा कि आपको खड़े होकर के प्लेज दिलानी, तो मैं प्लेज ही दिला रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए G20, ये हमारा लोगो क्या कहता है? वन अर्थ अगेन, ये आज का टॉपिक है, उसी की बात कर रहा है। वन अर्थ वन फैमिली, काय की फैमिली? ह्यूमैनिटी, मानवता तो सब में एक है ना, चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियंस हो, कोई भी हो भाई, मानवता तो सब जगह एक है ना। अगर कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो खून गिरेगा, सबका रंग लाल है जी। तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगर भूकंप आ गया तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं इस पे तो चोट करूं और इस पे नहीं करूं, देखेगा क्या? तो हमारा एक G20 का जो लोगो है उससे भी हमें ज्ञान लेना है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आज के वर्कशॉप पे कुछ 2-3 चीजें कही। एक कबीरदास जी का एक मुझे भजन याद आ गया। भजन गाऊंगा नहीं आज, मैं गाता हूं, अच्छा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज नहीं गाऊंगा। मैं नानक देव जी के भी भजन गाता हूं, लेकिन कबीरदास जी का काम होता था कि दिन भर काम करते थे। ही वाज ए वीवर, बेसिकली वीविंग का काम करते थे, और जो कपड़ा बुनते थे वही बाजार में बेचने जाते थे, काशी के बाजार में। बेच के आकर के जो पैसा बचता उससे वो कोई सामान लेते, कुछ घर के लिए, कुछ संतों के लिए। तो डेली उनके यहाँ सत्संग होती थी कबीरदास जी के। तो जब सत्संग थी तो एक किसी आदमी ने पूछा कि साहब आप पेड़ों के बारे में इतना ज्ञान देते हो, पेड़ ऐसा क्या है? तो ये जितने भी संत हुए उस कालखंड में, चाहे नानक देव जी हुए हैं, चाहे रहीम हुए हैं, चाहे फरीद हुए हैं, चाहे कबीर हुए हैं, चाहे मीरा हुई है, ये सब कवि थे। और ये
बहुत बड़े लेवल के कवि थे, छोटे लेवल के कवि नहीं थे। तो जब कबीरदास जी को पूछा कि पेड़ों से ऐसा क्या फायदा, तो कबीरदास जी ने पद कहा। नानक देव जी के साथ तो जब नानक देव जी पद कहते थे तो गाने वाले दूसरे थे। गाने वाले कौन थे भी बताओ तो सही। मर्दाना गाने वाले अलग थे। कबीरदास जी के यहाँ गाने वाले लोग जो लोग होते थे वो गाते थे, लेकिन अलग अवधि में। लेकिन पद ब्रज और अवधि में मिला हुआ है, आपके समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? मन रे, हमारे अंदर मन भी है। हमारे शरीर के 4 पार्ट है मोटे मोटे, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सॉल। तो मन को हम जागृत करते ही नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा कि क्यों चिंतित हो रहे, रोज पूछते हो आकर के पेड़ों से क्या फायदा, क्यों पेड़ लगाएं? तो कबीरदास जी ने कहा सुनो, मन रे तू वृक्षन की मति ली। जैसे पेड़ है उसमें जैसे बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वैसी बुद्धि तू ले। मति मन बुद्धि। यू टेक इंटेलेक्ट ऑफ ए ट्री, उसका एक अनुवाद है। क्या है वो दोहा? भजन है पूरा, लेकिन एक दोहा। काटे जिससे बैर नहीं है। जो कोई पेड़ को काटता है उससे वो बैर नहीं रखता। If somebody cut it, don't have a enemy attitude. काटे जिससे बैर नहीं है, सींचे जिससे ने। If somebody watering it, don't have a much affection. उसे कोई प्रेम कोई पेड़ करता ऐसा नहीं। फिर क्या है? जो कोई उसको पत्थर मारे, ताहू को फल दे मन रे वृक्षन की मति। लेकिन हम क्या करते हैं? कबीरदास जी का हम क्या करते हैं? किसी ने हमको बोल दिया, हम उससे दुश्मनी पाल लेते हैं। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन देगा अलग बात है, लेकिन पेड़ की ये विशेषताएं कबीरदास जी ने बताई, वो किसी संत ने बताई। अगर आप उसको पत्थर मारते हो तो वो भी आपको फल देता है। तो हम ऐसा दफ्तर में क्यों नहीं कर सकते? किसी ने हमें गलत बोल दिया तो प्रेम रखो भी, उसे क्यों दुश्मनी पालते हो? ये कबीरदास जी ने कहा। लेकिन कब करोगे ऐसा? जब पेड़ के नजदीक जाओगे, पेड़ के पास बैठोगे। भगवान बुद्ध को भी पीपल के नीचे बैठने से ज्ञान आया, ठीक है ना? पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी उन दिनों में। तो ये सब जो चीजें थी मुझे बतानी थी आपको। अब मैं अमृता देवी की बात